नमस्कार, मैं बीरेन्द्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व जीएस पर आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए टेस्ट पेपर। यह टेस्ट पेपर आपके BEO और CGPSC, ACF, रेंजर तथा अन्य परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह टेस्ट पेपर आपने सॉल्व किया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके लगभग 100% फंसने की पूरी संभावना है। तो आइए हम देखते हैं आपका आज का टेस्ट पेपर। और यह टेस्ट पेपर हम उन्हीं वीडियो से उठाए हैं जो पिछले वीडियो में लगभग पढ़ा चुके हैं। जो पढ़ाए नहीं हैं उसको भी हमने शामिल किया है, उसको हम आगे चर्चा कर देंगे। लेकिन जो पढ़ा चुके हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो आइए हम देखते हैं टेस्ट पेपर आज के बारे में। यह है उत्तर प्रदेश का जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसके लिए है, और छत्तीसगढ़ के जो आपका वन विभाग से वैकेंसी आई है उसके लिए है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, किस नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। पहला तो आपको यही पकड़ना है कि कौन सा आपका है नवपाषाण कालीन स्थल है। हमको खोजना क्या है, गर्त आवास यानी गड्ढे का बना हुआ घर है, यह कहाँ से मिला है हमको बताना है। मारतंड, बुरजाहोम, चिरांद, राखीगढ़ी। तो इसमें आपका मिलता है, जो आपका उत्तर होगा आपका बी यानी बुरजाहोम से हमको गर्तावास के प्रमाण मिलते हैं। एक क्वेश्चन यही और बनता है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाया गया के साक्ष्य मिलते हैं, वह भी आपको मिलता है इसी बुरजाहोम में। और जो यह बुरजाहोम है आपका है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसके आगे। दूसरा क्वेश्चन आपका पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदाड़ो, धौलावीरा, मेहरगढ़ और लोथल। यानी जो हम भैंस आज हमारे यहाँ पाली जाती है, यही भैंस प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है आपका मेहरगढ़ से प्राचीनतम भैंस के पाले जाने के साक्ष्य मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह है तीसरा प्रश्न आपका उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। देखिए है आपका उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण क्या है, हड्डी का मातृ देवी की प्रतिमा है। ये हमको कहाँ से प्राप्त होती है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश के सोन घाटी से, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से और महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट से प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी के जो उपकरण मिले हैं या मातृ देवी प्रतिमा मिली है, यह मिलता है उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से। यह बेलन घाटी इलाहाबाद के पास स्थित है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आता हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। यह नर्तकी की जो आपकी मूर्ति है, ये कांस्य प्रतिमा है। ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदाड़ो से या कालीबंगा से। हम जानते हैं कि कांस्य की नृत्य करते हुए जो मोहर मिली है हमको यह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त है। यह एक कांस्य की प्रतिमा है जो अपने कमर पे हाथ रखे हुई है और नृत्य करते हुए मुद्राओं में है। यह हमको प्राप्त होती है मोहनजोदाड़ो से। आगे अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मोहर पर कौन सा पशु अंकित नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ और बैल। हम जानते हैं जो मोहनजोदाड़ो से
एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इस पशुपतिनाथ की मूर्ति के चारों तरफ 4 जानवर मिले हैं। वह कौन सा जानवर है जो यहाँ पर नहीं प्राप्त किया गया है, उस मूर्ति पर है। तो इसमें आपका हाथी, गैंडा, बाघ, बैल। हम जानते हैं कि ये 4 पशु आपके हैं ETRB, एलिफेंट आपका है, टाइगर आपका है, रैनो आपका है, बफेलो यानी ये आपका भैंस है। ये भैंस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है कि आपका बैल। तो इसलिए यहाँ पर कौन अंकित नहीं है, तो बैल अंकित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन हो गया सही, आपका बैल। अगली अगर हम बात करते हैं, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं कड़ी को, तो यहाँ पर है हड़प्पा कालीन। चांदी का मुकुट आज हम लोग देखते हैं, सोने के चांदी के मुकुट लोग पहनते हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं को देती हैं। तो इसी तरह हमारे यहाँ चांदी का मुकुट मिला है। कब का है ये? हड़प्पा कालीन। ये कहाँ से मिला है ये बताना हमको। कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, कालीबंगा से या लोथल से। हम जानते हैं, अपने पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक चांदी का मुकुट मिला है, वह मिलता है आपका कुड़ाल से, यानी ये जो ऑप्शन है ये सही है। बाकी ये अलग अलग वस्तुएं यहाँ से मिलती हैं, जैसे लोथल से गोदीवाड़ा मिलता है, कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह से आपके मोहनजोदड़ो से बहुत सारे वस्तुएं मिलती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर है वैदिक कालीन, यानी इसमें ऋग वैदिक काल का उल्लेख किया गया। 10 राज युद्ध एक हुआ था ऋग वैदिक काल में, वह किस नदी पर हुआ था ये आपको बताना है। पूरे ऋग वैदिक काल में एक ही युद्ध का उल्लेख मिलता हुआ है, 10 राज युद्ध। यह किस नदी पर हुआ था ये बताना आपको। परशुणी, विपाशा, अस्कनी या वितस्ता। हम लोग जानते हैं 10 राज युद्ध होता है आपका परशुणी नदी, यानी ये ऑप्शन सही है। इस परशुणी नदी का एक नाम है आधुनिक, क्या है? रावी नदी। जो आज रावी नदी है, यही ऋग वैदिक काल में परशुणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 10 राज युद्ध का, तो भरत वंश के राजा होते हैं सुदास। इन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटा देते हैं और नियुक्त कर देते हैं वशिष्ठ को। इसलिए विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं और एक 10 राजाओं का संघ बनाते हैं और भरत से क्या है? युद्ध करते हैं। इस युद्ध में क्या करते हैं? भरत जो होते हैं, यह भरत वंश के राजा सुदास होते हैं, यह विजयी हो जाते हैं और विश्वामित्र इनका संघ जो होता है हार जाता है। तो 10 राज युद्ध विजयी कौन होता है? भरत वंश के राजा सुदास होते हैं। कहाँ लड़ा गया था? परशुणी नदी या रावी नदी, ये दोनों आता है। प्राचीन नाम परशुणी है, आधुनिक नाम इसका रावी है। आगे अगर हम 8वें क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो इसमें कहा गया है प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्धमान का नाम उल्लेख किस नाम उल्लेख मिलता है? हम जानते हैं कि ये है आपका बौद्ध साहित्य कहा गया है, लेकिन है कौन ये? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में कहा गया है। तो इनका कहा गया कि इनका नाम क्या था? यह जो उल्लेखित है बौद्ध साहित्य में क्या नाम मिलता है इनका, ये बताना है आपका। महावीर, जिन, निघंटनाथ पुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो महावीर हैं ये वर्धमान, इनका बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है, आपका ऑप्शन सी है, निघंटनाथ पुत्र के नाम से उल्लिखित होता। ये आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और छत्तीसगढ़ वन विभाग का आपका जो वैकेंसी है उसके लिए हम लाए थे आपके लिए प्राचीन इतिहास के 8 क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन प्राचीन इतिहास के हम अगले सेट में लाएंगे, और उसके अलावा भी मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सब अगले 2-3 वीडियो में आपके सामने लाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सभी लोगों का धन्यवाद।